धन्यवाद होना। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है ज्ञान मान सम्मान का मंच, पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों सज्जनों, विदाई की घड़ी अब नजदीक आ रही है और ऐसे मौके पर अक्सर फेयरवेल स्पीच देने की प्रथा होती है। इस शो का होस्ट होने के नाते मैंने भी कुछ तैयार किया है जो कि मैं शो के आखिरी दिन कहना चाहता हूं, लेकिन डर इस बात का है कि भावुकता में बहकर मैं पूरी तरह इसे कह पाऊंगा या नहीं। कहीं कोई बात छूट जाए, किसी को धन्यवाद देना भूल जाऊं, आभार प्रकट करना भूल जाऊं, इत्यादि इत्यादि। इसलिए आप सबके सामने एक रिहर्सल करना चाहूंगा और उसके लिए आपकी अनुमति मांग रहा हूं। रिहर्सल करने की अनुमति है? ये है मेरी स्पीच। आप लोग थोड़ा सा मेरा सहयोग दीजिएगा इसमें, धन्यवाद। ये हमने तैयार की है, जो आखिरी स्पीच होगी मेरी। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये शो होस्ट करने का मौका मिला। सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूंगा उनका जिनसे हर रोज मेरी मुलाकात होती है, और वो है हमारे प्यारे कंप्यूटर जी। ये अपने आप को हिटलर की औलाद समझते हैं। सवालों के गोले दागने में इनको मजा आता है। श्रीमती जी के बाद ये ऐसे शख्स हैं जिनके इशारे पर मैं सबसे ज्यादा नाचता। अरे यार, ये लाइंस तो हमने लिखी नहीं थी। बदला किसने ये? अरे किसने बदले हमारी लाइन? कहां है? यह है, ये लाइट ही बदमाश है। लाइंस बदल दिया। भाई प्लीज थोड़ा हमको बोलने दीजिए अपनी लाइंस। धन्यवाद आपका। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं कि अब मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा सुई मुई बिटिया का, यहाँ जो चलती हैं। इन्होंने हमें समय की कीमत समझाई। ये बेचारे खिलाड़ी के पीछे ऐसे भागती हैं जैसे कोई बैल लाल कपड़ा देख। सॉरी अब बिटिया जी, मैं माफी चाहता हूँ। ये मेरे लाइन नहीं, किसी ने बदल दिया इन्हें, और इससे पहले कि ये फिर बदल जाए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ जल्दी से लोगों के सामने। मैं धन्यवाद तो हूटर जी को भी देना चाहूंगा। ये ना होते तो समय ये ना होते तो समय का पता ही नहीं चलता। ये जानबूझ के उस पल का इंतजार करते हैं जब कोई खिलाड़ी आगे खेलने के लिए तैयार हो जाता है, तभी कान फाड़ू आवाज में ऐसे भौ भौ चिल्लाते हैं कि इंसान को हट। अरे यार, ये मेरी लाइंस किसने बदल दी हैं सब? ये बिल्कुल मैं क्षमा चाहता हूं आपसे देवियों से, ये लाइन मेरी नहीं है। किसी ने मेरी लाइंस बदल। आप हैं भाई साहब, इधर आइए आइए और नजदीक आइए। ये लाइंस आपने बदली है? सच बोलिए, आपने बदली है? नाक कटा दी ना आपने हमारी सबके सामने। अरे आपको कैसे मालूम? आपको तो नाक ही नहीं है, नाक तो हमारी है। नाक कट गई हमारी। अब जाइए यहां से, नहीं तो हम मारेंगे एक लपड़ा आपको खींच के। भागिए। तो फिर आ गए। देखो, बात मान जाओ भैया हमारी, तुम जाओ यहां से। परेशान कर दिया यार हमको। खबरदार। मैं इनका गुस्सा जो है वो समझ सकता हूं। मेरी ये स्पीच बदलते रहते हैं। दरअसल ये चाहते हैं कि मैं ये मंच छोड़ कर ना जाऊं, क्योंकि आज के बाद हमारे आपके इस मंच और इन सब के बीच सिर्फ 2 मुलाकातें ही बची। मुलाकातें चाहे 2 ही शेष हों, लेकिन हम हमेशा चाहेंगे कि आपके जीवन में कभी भी खुशियों की कमी ना हो। आप हमेशा अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूते रहें, आपके सारे सपने पूरे हों, कभी कोई इच्छा शेष न रहे। इसी आशा के साथ हम खेल को शुरू करते हैं आज अपने बाकी बचे हुए खिलाड़ियों के साथ। इनके साथ हम खेलेंगे पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तालियों के साथ इनका स्वागत एक बार फिर से।
तो देवी और सज्जनों, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपके सामने आने वाला है और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। एक लोकप्रिय भजन के इन शुरुआती शब्दों को सही क्रम में सजाएं। तैयार हैं? और आपके ऑप्शंस ये रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। ए मेरे बी गिरधर सी तो डी गोपाल, समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए मेरे, फिर आता है सी तो, फिर बी गिरधर और अंत में डी गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। ये पूरा भजन है, लेकिन यहां पर यह सही क्रम है ए सी बी डी। अब आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया है। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज सपना जायसवाल। बस हो गया। अभी सारा समय आप रोते रहिएगा तो वहां कैसे जाएंगे। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, तो देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो गई हैं देवरिया उत्तर प्रदेश से एक लेक्चरर जिनका नाम है सपना जायसवाल। ये यहाँ से राशि जीत के अपने परिवार के लिए एक घर खरीदना चाहेंगी। सपना जी। जी सर। बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। जी सर। मैं जानता हूँ कि आप बहुत भावुक हो गई थी अभी। जी सर। जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीती आप, लेकिन पहले आपके ऊपर जो एक वीडियो क्लिप बनाई हुई है हम सबने, जी सर, उसे हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को और यहाँ की जनता को भी। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरे परिवार में मेरे पति हैं, मेरी सास है, मेरी ननद है और मैं वर्तमान समय में राजकीय महाविद्यालय अलीगंज लखनऊ में प्रवक्ता पद पे कार्यरत हूँ। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ शिक्षा दीक्षा का कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन इस क्षेत्र में मेरी माँ ने अहम भूमिका निभाई और मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और रिश्तेदारों ने जब ये प्रेशर बनाना शुरू किया कि लड़की पीजी कर चुकी है, उम्र हो गई है, आप शादी कर दीजिए, तो मेरी अम्मा जब शादी के लिए तैयार हुई तो उन्हें पता चला कि शादी के लिए एक मोटा दहेज चाहिए, जो कि मेरे पास, अम्मा के पास नहीं था। मैं बहुत लंबी हूँ और सेहतमंद भी हूँ, तो ये चीज़ें भी नागवार गुजरती थी लड़कों वालों को। उसी बीच मैंने देखा, जो आज मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने एक वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया था जिसमें लिखा था कि लड़की सेवा करने वाली हो माता पिता की और एमए पढ़ी लिखी हो। तो ये देख के मैंने कॉल किया तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझसे बात की और बिना दहेज के उन्होंने मुझसे शादी की। मेरी शादी को लगभग 4 साल हो गए, 5वां साल लग चुका है। लेकिन शादी के बाद हम दोनों आज भी जॉब की वजह से, पैसों की आर्थिक तंगी की वजह से अलग अलग रह रहे हैं। मेरे पति की 5 बहनें थीं और 4 बहनों की शादी में इनका घर और मकान दोनों पूरी तरह से बिक चुका था और इनको हाजीपुर छोड़ के मैनपुरी में जॉब करनी पड़ी। उसी बीच अम्मा बीमार हो गई। उस समय इनको 5 लाख रुपए कर्ज लेना पड़ा। फिर 2009 में बाबूजी को ब्रेन हेमरेज हो गया और फिर उसके लिए 2 लाख रुपए कर्ज लेने पड़े। अभी 5 लाख कर्ज चुकाया नहीं, 2 लाख और कर्ज लेने पड़े। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति से जब मेरे लिए कॉल आया, तब मुझे लगा कि मेरे जीवन में शायद कोई चमत्कार होने वाला है। मैं 25 लाख रुपए जीतना चाहती हूँ ताकि अपने पति के द्वारा लिए गए कर्ज को मैं पूरा कर सकूँ। उसके बाद कुछ पैसे बचे तो अपने लिए जमीन लूँ या मकान लूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सपना जी। धन्यवाद। और इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, आप बताएं कि आप आज किसे लाई हैं अपने साथ? सर, मेरे पति यहाँ हैं। जी, प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार, बैठिए बैठिए प्लीज। आपका शुभ नाम? मेरा नाम युगल किशोर जायसवाल है सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार अभिनंदन हम करना चाहेंगे युगल किशोर जी का।
सपना जी, आपके परिवार में और कितनी बहनें थीं? सर हम कुल 5 बहनें हैं। 5 बहनें। और आपके माता पिता ने सोचा कि ये आगे शिक्षा इनकी नहीं होनी चाहिए, 5वीं क्लास या 6ठी क्लास तक आपने नहीं शिक्षा- सर, मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ था या जिस समाज में हुआ था वहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों? 5वीं या 6वीं तक, क्योंकि वहाँ समझते हैं लड़कियाँ जैसे ही 13-14 साल की हुई उनकी शादी कर दी जाए। तो मेरी बड़ी बहन की शादी 13 साल की उम्र में हो गई और 16 साल में उन्हें 2 बच्चे, मतलब 16 साल तक उन्हें 2 बच्चे हो गए और 27 साल की उम्र आते आते उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया और पैसों की आर्थिक तंगी और जागरूकता के अभाव में उनका इलाज प्रॉपर नहीं हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो ये सब देखा और भी जो बड़ी बहनें थीं, तो शादी के बाद परिवार में, संयुक्त परिवार में कुछ मतलब परेशानियां आती गईं, तो वो सब देखा। तो फिर मैंने अम्मा से कहा कि मुझे पढ़ना है और मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूँगी, भले मेरी शादी ना हो वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं पढ़ूंगी आगे। तो मैंने पढ़ाई जारी रखी और अपने बलबूते पे पढ़ी। जब एमए करना था तो उस समय मुझे गोरखपुर यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, क्योंकि वो विषय देवरिया में नहीं था। तो उसके लिए मुझे प्रतिदिन सर 110 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता था और अप डाउन करने के लिए 3 बजे भोर में उठते थे, नाश्ता बनाते थे, ट्रेन पकड़ते थे, फिर यूनिवर्सिटी जाते थे, पढ़ते थे, फिर वापस आते थे। 110 किलोमीटर पर डे सर किया और करके मैंने एमए कंप्लीट किया। फिर मैंने नेट निकाला और उसके बाद से फिर शादी हुई और सर आगे भी कहानी है बहुत। जी जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। 110 किलोमीटर जा रही थी ये अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एमए की फीस के लिए पापा ने जब पैसे नहीं दिए थे तो अम्मा को अपनी अंगूठी बेचनी पड़ी थी। तो बेच के अंगूठी उन्होंने फीस दिया और एडमिशन कराया ले जाके यूनिवर्सिटी। जी, बहुत ही बातें हैं आपकी जो कि सराहनीय तो है ही, लेकिन साथ में बहुत कष्ट भी होता है उनको सुन करके। जी सर। सपना जी, अब उन सारी बातों को आपको भूल जाना पड़ेगा जी सर। और गेम की ओर ध्यान दीजिए। जी सर। ये खेल हो सकता है आपके जीवन में परिवर्तन लाए और हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीतें और जितनी भी आपकी सुविधाएं हैं वो सब दूर हो जाएं। गेम के रूल्स तो आपको पता है। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और 5 करोड़ तक जाएंगे। किसी प्रश्न में आप अटक जाएं तो 4 लाइफलाइंस का इस्तेमाल कर सकती हैं आप। ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस में हमारे साथ आज भी हैं खबरों की दुनिया के मशहूर हस्ती जिनका नाम है संदीप बमजाई। संदीप जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। अमित जी और सब लोगों को मेरा नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार तालियों के साथ। अमित जी, अभी जो हमने सपना जी से आपने बात करी उसमें एक चीज जो कौन बनेगा करोड़पति में जो अच्छी लगी मुझे, वो ये है कि भारत जो असली इंडिया है और भारतीय जो छोटे शहरों के हैं उनके बारे में जो हम बता रहे हैं, उनकी कहानियां जो हम समझा रहे हैं, दैट इज द रियल इंडिया, जो असली भारत है। जी हाँ। और अनफॉर्चुनेटली रूरल और अर्बन डिवाइड की वजह से असलियत कभी निकलती नहीं है। इस प्रोग्राम के जरिए वो असलियत निकल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जी ये बताइए कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे? सर 80,000। तो 5वां प्रश्न 80,000 रुपए मनचाहा पड़ाव। कंप्यूटर जी इसे अंकित किया जाए। अब इससे पहले देवी और सज्जनों कि हम इनके साथ खेल की शुरुआत करें, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान के रूप में खेलेंगे देश के बहुत ही ख्याति प्राप्त नायक, जो नेम की रेस में, फेम की रेस में, सक्सेस की रेस में, फिटनेस की रेस में हमेशा आगे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुपरस्टार अनिल कपूर जी की। लेकिन फिलहाल हम खेल को आगे बढ़ाएंगे सपना जायसवाल जी के साथ। और सपना जी, मैं आपको ये बता दूं कि आज हम आपके साथ तब तक खेलेंगे जब तक कि हूटर नहीं बजता, और यदि हूटर बजने से पहले आपने गेम क्विट कर दिया तो फिर आपके साथ गेम समाप्त होगा। लेकिन यदि आप रोल ओवर हुई तो फिर अगले हफ्ते आपके साथ गेम को हम खेल देंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। तैयार हो जाइए सपना जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसके लिए मिलेंगे 5,000 रुपए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूरी तरह से सजी संवरी महिलाओं के लिए प्रयोग होने वाले शब्द में श्रृंगार के पहले इनमें से किस संख्या का प्रयोग होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए 36, बी 16, सी 56 या डी 11। सर बी 16। बी 16 श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। 16 बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर, 5,000 जीत गए आप।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुदीने के पौधे के किस हिस्से को आमतौर पर पुदीने की चटनी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सीड, बी फ्लावर, सी रूट या डी लीव्स। बीज, फूल, जड़ या पत्तियां? सर डी, पत्तियां। डी, पत्तियां। जी। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कबीर जी, पत्तियां, डी पर ताला लगाइए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गए आप। पुदीने के पत्ते, खटाई, नमक और मिर्च से आमतौर पर पुदीने की चटनी बनाई जाती है। आपने कभी बनाई कि नहीं? सर भारत की 70% जनता जो है पुदीने की चटनी और प्याज और रोटी से ही अपना पेट भरती है। हाँ, ये तो सही कहा आपने, बिल्कुल। और सर मैं कहना चाहूँगी कि पुदीने की चटनी बनाने वाले जैसे हम आम लोगों को आप जैसे लोगों ने खास बना दिया है, तो इसके लिए केबीसी को मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ और पूरे भारत की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। अरे वाह। अब आप अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी सर। और अगला प्रश्न है 20,000 रुपए के लिए। यह है तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर सपना जी ये रहा। इनमें से किस शहर में आप राजपथ और विजय चौक पाएंगे? ऑप्शन सुनिए: ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी हैदराबाद। बहुत आसान सा सवाल। सर दिल्ली। श्योर? सर ए, दिल्ली लॉक करिए। ताला लगा दिया जाए? जी सर। ओके। कबीर जी, दिल्ली ए पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। 20,000 जीत गए आप। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। अब आ रहा है चौथा प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 40,000 रुपए। तैयार हैं आप? जी सर। चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, इस थीम म्यूजिक को सुनकर फिल्म को पहचानिए। फिल्म वगैरह देखती हैं कि नहीं आप? नहीं देखती हैं? सर पहले देखते थे जब छोटे थे, तो मतलब पुरानी फिल्में जो 80 के दशक के पीछे की थी वो देखते थे। बाद में जो नई फिल्में समझ में नहीं आती हैं। पुरानी फिल्में पारिवारिक होती थी वो समझ में आती हैं। अब पता नहीं ये धुन जो है ये पारिवारिक है या नहीं। बहरहाल इसको आप सुनिए। धुन सुनाए जाए कंप्यूटर जी। अब आपके सामने ऑप्शंस मैं पेश करता हूं। ए बागबान, बी कभी खुशी कभी गम, सी ताल या डी मोहब्बतें। सर डी मोहब्बतें। आप ही की फिल्म है। श्योर है? जी सर। ताला लगाने हाँ लायक? बिल्कुल सर। कबीर महाशय, मोहब्बतें डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गए आप तो कह रही थी कि 80 से पहले आपने सब पिक्चरें देखी। लेकिन उसके सर ये बाद ऐसी धुन है, बहुत पॉपुलर है। शाहरुख खान के साथ कंफ्यूज थे, लेकिन कभी खुशी कभी गम और मोहब्बतें में समझ गए कि मोहब्बतें का ही गाना। इतना कुछ आपको ज्ञान है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप फिल्में वगैरह नहीं देखती हैं। आपने अपने वीडियो क्लिप में कहा सपना जी कि आप जुगल किशोर जी के साथ नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि अलग अलग शहरों में काम आ गया है। मुलाकात कब होती है? सर एक्चुअली क्या है कि जब शादी हमारी हुई इनसे, तो ये हुआ साथ रहना। उसी समय मेरी सास की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो 8,000 की सैलरी थी इनकी, तो उसके लिए मुझे प्राइवेट काम करना पड़ा। और प्राइवेट काम तो ऐसे मिलता नहीं, 3,000 की नौकरी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो उसके लिए हम मायके चले गए देवरिया, और ये मैनपुरी में रहने लगे। तो फिर हम वहाँ 800 रुपये में प्राइवेट ट्यूशन करने लगे। तो बस यही छुट्टियों में कभी हम जाते थे और कभी ये आते थे। चलिए, सर, उम्मीद कभी-कभी ये होता है कि सर करवा चौथ पे हम इनका मुंह तक नहीं देख पाते, और ना ही मेरे पास लैपटॉप है, मोबाइल है कि हम फोटो देख ले। तो उस समय बहुत तकलीफ होती है कि सारी औरतें अपने। हाँ, तो मैं बस नाम लेके फोटो इनका देख के पानी पी लेती हूँ।
तो जब तक चेहरा ना देखा जाए तब तक तो पूजा तो सर पूरी नहीं होती। क्या करें, परिस्थितियां नहीं मतलब वो करती हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस खेल के दौरान आपकी जितनी भी ये दुविधाएं हैं ये सब पूरी हो जाएं और आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। अब आ रहा है आपका मनचाहा पड़ाव। सपना जी, ये है 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए, आपका मनचाहा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा किनके विभिन्न रूप हैं? ऑप्शन सुनिए। ए रति, बी गंगा, सी दुर्गा या डी मेनका। सर सी दुर्गा। सी दुर्गा। जी श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कबीर जी, दुर्गा सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बधाई आपको, आप 80,000 रुपए जीत गई हैं। तालियां बजती रहे। सपना जी ने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है और 80,000 रुपए का चेक आपके नाम आ रहा है। ये आप रखिए अपने पास, ये अब आपका हो गया है। सपना जी, हमारी एक प्रतियोगिता है यहाँ पर, घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसे अब हमको खेलना पड़ेगा और मैं चाहूंगा कि हमारे कंप्यूटर जी घोषित करें कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। इनका नाम है देवाजीत सरकार और ये वडोदरा से हैं। देवाजीत सरकार को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि ये घर बैठे बैठे वडोदरा में ही लाख रुपए जीत गए हैं। हेलो देवाजीत सरकार जी। जी, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देवाजीत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी प्रतियोगिता है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, जी जी, उसमें आपने सही उत्तर दिया, आप लाख रुपया जीत गए। बहुत बधाई आपको, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत बधाई। तो देवाजीत जी, हमारी एक यहाँ पर एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है जी, और यदि आप उसे खेले और उसका आपने सही उत्तर दे दिया तो 2 लाख और जीत सकते हैं आप। नहीं सर, एक्चुअली आपसे मेरी बात करना था। मैं इससे बहुत मैं खुश हूँ और मैं अपने आप को एक नसीब वाला समझता हूँ जो आपसे मैं बात कर पाया। मैं इससे संतुष्ट हूँ सर। आप जैकपॉट प्रश्न नहीं खेलेंगे? नहीं सर। चलिए, आपको हम अनुमति देते हैं कि आप ये घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता छोड़ दें। बहुत बहुत बधाई आपको, ये लाख रुपए आप जीते हैं। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला एक सवाल है और वो है ये कि संस्कृत शब्द हिमालय का शाब्दिक अर्थ होता है डैश का स्थान। डैश का स्थान, और डैश में आपको भरना है ABCD। ए देवता, बी बर्फ, सी हिंदुओं या डी तपस्या। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक, यानी आप हमें अब से लेकर कल रात 8:30 बजे तक दिन भर जवाब दे सकते हैं। जल्दी कीजिए, हो सकता है आप भी लखपति बन जाए। अब हम आपके साथ खेल की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। सपना जी, मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है, सुई मुई जी शांत हो गई हैं, समय ही समय है आपके पास, बहुत ध्यान से खेलिएगा। छठा प्रश्न आ रहा है, ये दे सकता है आपको 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर सपना जी ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ बिजली होता है? ऑप्शंस हैं आपके ये, ए सौम्य, बी दामिनी, सी श्रेया या डी महिमा। समय की कोई पाबंदी नहीं है। सर बी दामिनी। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। दामिनी बी पर ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए जीत गई हैं आप, बहुत बहुत बधाई। इसे मैं यहां रख रहा हूं। दामिनी एक संस्कृत शब्द, श्रेया का मतलब होता है ऑस्पिशियस, महिमा हाइनेस, सौम्य सॉफ्ट नेचर्ड, नरम दिल का। दामिनी बिल्कुल सही उत्तर आपने कहा, लाइटनिंग।
ओके, 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। जी सर। और कितना आपको और जुटाना पड़ेगा ताकि आपके जीवन की जो जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं? सर कम से कम 25 लाख तो 25 लाख रुपए आप जीतना क्योंकि चाह रहे हैं। शादी करना, ननद की शादी करनी है जी। सर, और उनकी शिक्षा जो है स्नातक तक है। और जब भी कभी शादी के लिए बात करते हैं तो लोग कहते हैं लड़की क्या जॉब में है, नौकरी करती है? नहीं। तो फिर कितनी पढ़ी है? तो बीएड क्यों नहीं कराया? तो फिर क्या कैश कितना देंगे, 5 लाख की 10 लाख? तो इस पे बात वो हो जाती है, कट जाती है। जैसे मेरी ही शादी की बात होती थी तो माताजी जहाँ भी 2-3 लड़कों के पास गई, उन लोगों ने ये कह के ठुकरा दिया कि लड़की नौकरी में नहीं है और दूसरी लड़की हेल्दी है और शारीरिक रूप से बहुत सुंदर नहीं है। तो उस समय अम्मा के सामने बहुत निराशा और मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी कि हे भगवान, लड़की पैदा होना कितना कष्टकारी है और कितना वो है। तो मैं ये पूरे भारत में ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ जो मतलब लोगों ने एक शारीरिक सुंदरता का मापदंड बनाया, अगर उसके अनुसार नहीं है, मोटी हैं या कम पढ़ी लिखी हैं, वो अपने हौसले को कम न रखें। क्योंकि आज भी हमारे भारत में ऐसे नवयुवक हैं जो कि अंदर की सुंदरता देखते हैं, अंदर के गुण को देखते हैं। बहुत खूब, और बहुत अच्छी बात उसके एक आपकी। अनुपम उदाहरण मेरे पति हैं। जितनी बातें मैं कहना चाह रहा था वो आपने कह दी सपना जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी विचारधारा जो है वो बिल्कुल मेरी विचारधारा से मिलती जुलती है। और बड़ी घृणा होती है ऐसे लोगों पर जो इस तरह की मांग करते हैं और जो इस तरह की बातें करते हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि आज भी हमारे भारत देश में इस तरह की बातें होती। चलिए इन बातों को, अरे हो गया हुटर जी। तो आज का देवी और सज्जनों समय यही समाप्त होता है केवल सपना जी के लिए। और क्योंकि आज हमारा एक विशेष कार्यक्रम है इसलिए आज हम आपसे विदा लेते हैं। सपना जी, आप अभी तक जीत चुकी हैं 1,60,000 रुपए। अगले हफ्ते आपके साथ फिर मुलाकात होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सब पूरी हो जाए। सर सज्जनों, समय आ गया है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने का। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से मिलके आपको लगेगा ऐसे जैसे अरमान हुए पूरे दिल के। ये ऐसी हस्ती हैं जो 1-2 का 4 करने के चैंपियन है और जिंदगी की रेस में भाग लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिस्टर इंडिया अनिल कपूर। ये क्या है, क्या ये? सर ये मैं आपके लिए फ्रूट लाया हूँ सर। मेरे लिए फ्रूट लाया? हाँ सर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेब हैं। 7 आपके लिए और 1 मेरे लिए। क्यों ऐसा? सर क्या है कि आजकल जो मेरी सेहत का राज है वो फ्रूट है। आजकल मैं फ्रूट खाता हूँ इसलिए यू नो द वे आई एम लुकिंग। कैसा लग रहा हूँ सर? क्या स्टाइल है आपके से, क्या बात है। तो आपका मतलब यह है कि फ्रूट खाने से ऐसा हो जाता है इंसान? ये क्या है कि सर फ्रूट खाने से ऐसा हो जाता है, मगर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ सर। सर मेरा अभी थोड़ा सा इधर गड़बड़ है। नहीं सर, नहीं सर। ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं सर, नहीं ऐसा सर। होने में ऐसे जीरा पतली कमर हो जाएगी। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सर, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। आप बताइए आप क्या खाते हैं? सर मैं भी यही सेब खाता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? बिग हैंड फॉर मिस्टर अनिल कपूर। देवी और सज्जनों, अनिल आप और हम चल के खेलेंगे अब कौन बनेगा करोड़पति। आइए हमारे साथ, आइए। बिग हैंड। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल हमारे इस कार्यक्रम में। मेरे सामने विराजमान हो गए हैं चेंबूर मुंबई से आए एनर्जेटिक कैरिस्मेटिक मैग्नेटिक पर्सनालिटी मिस्टर अनिल कपूर। इन्होंने हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा OLPS स्कूल से प्राप्त की, मगर किसी कारणवश इन्हें कॉलेज की पढ़ाई 2 साल बाद इन्हें छोड़नी पड़ी।
ये पढ़ाई के दौरान तो एक भी बार फेल नहीं हुए, लेकिन जब ये पुणे गए, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर FTII, वहाँ का एक्टिंग कोर्स करने में एडमिशन लेवल पर ही ये फेल हो गए। लेकिन इसके बावजूद ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बने और अब तक तकरीबन 120 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। ये वातावरण, ये माहौल, तो इससे आप काफी परिचित होंगे सर। मैं थोड़ा कई बार आप आ चुके हैं और आपने तो एक पूरी फिल्म बना दी है इसके ऊपर, हाँ सर, मगर मैं जिसका शीर्षक था स्लमडॉग मिलियनेयर, और इतनी ख्याति मिली उसे, ऑस्कर अवार्ड मिला, और बहुत ही एक उम्दा अवसर रहा होगा आपके लिए ऑस्कर सेरेमनी में जाकर के, स्टेज पे जाकर के भारत का एक झंडा आपने गाड़ दिया। सो मगर मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जी हाँ, जब जी हाँ। मुझे ये रोल ऑफर हुआ, वैसे तो मैं ये फिल्म करना नहीं चाहता था क्योंकि मैं जानता नहीं था कि डैनी बॉयल कौन है। ये मुझे मेरे बेटे ने कहा कि ये डैनी बॉयल साहब हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो मैंने बोला, उन्होंने कहा कि ये फिल्म करने के लिए। तो जब मुझे पता चला कि ये, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो ये रोल करना है, तो मैंने ये तो बहुत आसान है। अमित जी को मैंने हमेशा देखा है, करते हैं, आते हैं, चेयर पे बैठते हैं और परफॉर्म करते हैं, तो मैं भी ऐसे ही कर दूंगा। तो मैं प्रिपेयर करने गया, तो हमारे सिद्धार्थ बासु साहब जो फिल्म इस शो के प्रोड्यूसर हैं, मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे थोड़ा बहुत आप सिखा दीजिए कैसे करते हैं वगैरह। तो मैं पहले दिन पहुंचा उनके ऑफिस में, उन्होंने मॉक ऐसा ये सब बनाया हुआ था। मैं पहुंचा और मैंने रिहर्स करना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैंने कहा कि अमित जी के पैर कहाँ हैं, मैं उनके पैर छूना चाहता हूँ। मैंने बोला, यार आप करते कैसे, इट इज़ सो डिफिकल्ट, यहाँ ध्यान दो, हर चीज़, इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, इतने कैमराज हैं, ऑडियंस है, ऑडियंस देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, और ये सब करने के लिए बड़ा मुश्किल था। तो मैंने कहा कि ये तो मैं रोल कर नहीं सकूँगा। तो आई वॉज गेटिंग कोल्ड फीट। बट जब मैं सेट पे पहुँचा, अमित जी सेट पे पहुँचा, और ऐसे ही मेरा पहला शॉट था कि मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ फिर आके बैठता हूँ, या जो मुझे याद नहीं है, मगर द एंट्री वॉज हियर। जैसा कैमरा ऑन हुआ, सडनली एवरीथिंग केम टू मी। तो मुझे लगता है कि हमारे लाइफ में, हमारे करियर में ऐसा ही है, हम कलाकार ऐसे हैं कि जब कैमरा ऑन होता है तो शायद कुछ घंटियां बज जाती हैं, घंटियां बज जाती हैं, और हम लोग अपने आप को अलग समझने लगते हैं। सडनली हम लोग हीरो बन जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर अनिल कपूर जी। अनिल, आज आप अपने साथ रमेश तौरानी जी को लाए हैं। देवियों सज्जनों, रमेश तौरानी जी, ये बहुत ही प्रख्यात संगीत से इन्होंने स्टार्ट किया। शायद आपकी शुरुआत म्यूज़िक कंपनी से स्टार्ट की, लेकिन अब प्रोडक्शन कर रहे हैं और बहुत ही उम्दा फिल्में इन्होंने बनाई हैं। और जिस फिल्म में अब अनिल कपूर काम कर रहे हैं, उसके ये निर्माता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रमेश तौरानी जी हमारे। जिस फिल्म की चर्चा हो रही है उसका नाम है रेस 2। रेस आपने देखी होगी, अब ये रेस 2 है। इसके बारे में कुछ बताइए अनिल हमें। वही कि क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तरक्की हो चुकी है, उसमें मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर कॉप था साउथ अफ्रीका का जी, मगर अब मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ, रिटायर हो चुका हूँ और मैंने क्लब खोला है। ओके। तो मेरे शौक जो हैं वो, मतलब मेरी सब चीज़ें बदल गई हैं। मेरी असिस्टेंट जो है, एक नई असिस्टेंट है, कपड़े अच्छे हो गए, सब कुछ बदल गया। सिर्फ एक जो मेरा पैशन है, जो एक मेरा प्यार है, एक मेरा जो शौक है, वो फ्रूट का है, वो अभी तक वैसे का वैसे ही है। अच्छा, अब पता चला कि ये आप सेब यहाँ क्यों लाए थे। इसको याद रख रहा हूँ, इसका खास एक शॉट लीजिएगा, क्योंकि इसका संबंध जो है ये रेस से है। बिल्कुल। और मैं ये फिल्म करना नहीं चाहता था, मैं करना नहीं चाहता था। क्यों? उन्होंने कहा कि आप जब भी ऐसा कहते हैं कि आप फिल्म नहीं करेंगे, वो सुपर डुपर हिट हो जाती है वो पिक्चर। ये रमेश जी से पूछ सकते हैं। सुपर डुपर हिट ही नहीं, वो पहुंच जाती है ऑस्कर में और वहां पर सब पुरस्कार जीत के आ जाती है। तो रमेश जी, बहुत सही कलाकार आपने चुना है और बहुत सही फिल्म बना रहे हैं आप। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल, और बहुत बहुत बधाई। हम जानना चाहेंगे कि आज जितनी भी आप धनराशि लेंगे यहाँ से या जीतेंगे, वो हमने सुना है कि आप किसी एक चैरिटी को देना चाह रहे हैं। प्लान इंडिया। प्लान इंडिया, ये जो चैरिटी है पूरे दुनिया में कम से कम 50 या 60 कंट्रीज़ में है जी। तो बहुत अच्छा काम करते हैं लड़कियों के लिए, और एजुकेशन एंड द गर्ल चाइल्ड एंड इतने घर बना रहे हैं कश्मीर में, जम्मू में, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग।
इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और अभिनंदन करते हैं आपका। अनिल, अब बहुत जल्दी मैं आपको रूल समझा दूं खेल के। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते ये जाएंगे 13वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 5 करोड़ रुपए। किसी भी प्रश्न में आप अटक जाएंगे, 4 लाइफलाइंस है, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस में आज भी हमारे साथ एक्सपर्ट हैं खबरों की दुनिया के मशहूर हस्ती, जिनका नाम है संदीप बमजाई। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अनिल कपूर जी यहाँ पर आए हैं और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोनों अमित जी और अनिल जी को मेरा प्रणाम और सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच संदीप, थैंक यू। अब अनिल, आपको बताना होगा इस खेल का जो नियम है उसमें आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे। मुझे ज़्यादा लालच नहीं, मुझे सिर्फ 1,60,000 1,60,000 लेके मैं चला जाऊंगा। आमतौर छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए मनचाहा पड़ाव। कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए। 1,60,000 रुपए अंकित हो गया अनिल। और हम इतना भी बता दें आपको कि जब तक हूटर नहीं बजेगा तब तक आप खेलते रहेंगे। ईश्वर न करे कि आप हूटर बजने से पहले चले जाएं, लेकिन जब तक हूटर बजेगा तब तक आप हमारे साथ इस खेल में रहेंगे। शुभारंभ किया जाए? जरूर। तैयार है अनिल? बिल्कुल, ओके। absolutely। रमेश जी, आपका आशीर्वाद है अनिल के ऊपर? सर बिल्कुल है। ओके, तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। ऑलराइट अनिल, पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का मतलब काफी कम तापमान व आकर्षक या प्रभावशाली होता है? शब्द सुनिए और वो है ये: ए हॉट, बी वाव, सी chic या डी कूल। ए हॉट, बी वाव, सी chic या डी कूल। काफी कम तापमान, वाह वाह वाह, आकर्षक या प्रभावशाली होता है। वाह। Which of these words can refer to a very low temperature or fashionable attraction? जल्दी कीजिए, 14 सेकंड रह गए हैं। सर, मैं मदद लेना चाहता हूँ। हाँ, बस शांत हो जाए सुई जी। पहले ही प्रश्न में अनिल जी, मैं पहले भी कंफ्यूज हो गया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप अनिल? आपको बताया ना, मैंने अभी बताया था ना कि मैं वो एक्टिंग में फेल हो गया था मैं। तो मैं पहले हमेशा फेल हो जाता हूँ, बाद में जाके जो मेरे में जोश आता है। ओके, कौन सी लाइफलाइन यूज करेंगे अनिल? मैं लाइफलाइन में सीधा उनके पास ही जाऊंगा जो हमारे जर्नलिस्ट हैं। एक्सपर्ट एडवाइस? एक्सपर्ट एडवाइस। अच्छा, आमतौर पर जो लोग हैं वो एक्सपर्ट एडवाइस थोड़ा आगे चल के रखते हैं। मैंने कठिन आपको प्रश्न। कहा कि मैं पहले ही फेल हो गया था। ओके, जैसे ही आपकी मर्जी है। जरूर। एक्सपर्ट एडवाइस? जरूर। ऑलराइट कैमरो जी, अनिल अपनी पहली लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस के पास जाना चाह रहे हैं। और संदीप जी, बहुत जल्दी बारी आ गई आपकी। ज्यादा जल्दी। और इनमें से किस शब्द का मतलब काफी कम तापमान व आकर्षक या प्रभावशाली होता है? काफी फॉक्स करने वाला सवाल है, क्योंकि इसमें फेयरली लो टेम्परेचर भी है और इम्प्रेसिव और फैशनेबल भी है। तो आई वुड थिंक इट वुड बी कूल। कूल, यस। 9 सेकंड रह गए, तुरंत आपको जवाब देना पड़ेगा। कूल बोलिए। कूल सर। कमेरो जी, कूल डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू संदीप जी। क्या कूल हैं हम। क्या कूल है हम सर, क्या कूल है। ये कूल था अनिल। इतना ज्यादा आपने हमारा वर्जिश करवा दी है कि मैंने इसलिए क्या कहा, आते ही मेरी बॉडी ऐसी है, मगर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। बॉडी भी अच्छी है, ग्रेट एक्टर भी हैं, ग्रेट लगते भी हैं, ग्रेट इंटेलिजेंस भी है। सर कुछ नहीं है। 360 डिग्रीज द अल्टीमेट। अरे यार, 5,000 रुपए जीते आपने। अब पहले ही प्रश्न में आपकी एक लाइफलाइन चलेगी। कोई बात नहीं, यदि आपके जीवन के साथ इसका संबंध लगाया जाए तो आप पहले फेल होते हैं, उसके बाद जाकर के आप सुपरस्टार बन जाते हैं। हाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह इस खेल में भी आप सुपरस्टार बन जाए। मत कीजिए, फिर फेल दोबारा फेल नहीं हो जाओ। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न रेडी अनिल? दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ सोने की तरह होता है?
नाम सुनिए। ए सोनाक्षी, बी सोनम, सी सुनीता, डी संजना। सर पब्लिक ओके, शांत हो जाओ सोईमुई जी। कंप्यूटर महाशय अनिल कपूर जी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऑडियंस पोल वाली, इसको अंकित किया जाए। और जनता जनार्दन मदद कीजिए अनिल कपूर जी के, अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। क्या हुआ सर? 91% जनता बोल रही है सोनम। अरे आपकी एक सुपुत्री है जिनका नाम है सोनम। आपने जब उसका नाम रखा था तो क्या सोच के रखा था आपने? मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैं लद्दाख में था, जोशीला की शूटिंग कर रहा था। तब आपने नाम रख दिया? वहाँ एक लड़की थी बेचारी, शी वाज स्लाइटली वेरी नाइस गर्ल, वेरी स्वीट गर्ल, और उसका एक पाँव जो था शी वाज स्लाइटली हैंडीकैप्ड। Okay. तो मुझे बहुत अच्छी लड़की लगी, बहुत इनोसेंट लगी, उसका नाम सोनम था। तो मैंने कहा कि अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसका नाम सोनम रखूंगा, क्योंकि आई वाज अरे लेकिन आपको पूछना, और लद्दाखी में उसका सोनम का मतलब होता लकी। तो मुझे क्या मालूम कि सोनम का मतलब सोना है, ये तो मतलब थैंक यू मुझे नहीं मालूम। तो आपको अब बताना पड़ेगा किसे लॉक किया जाए। सोनम। कबीर जी सोनम बी को ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका और आप जीत गए 10,000 रुपए। दिस इज द मोस्ट एजुकेटिव शो आई हैव एवर बीन टू इन माय एंटायर करियर। सोनम का माने ये भी अर्थ होता है ब्यूटीफुल। अच्छा जी। सोनाक्षी गोल्डन आइड। रियली? सोनाक्षी अक्ष, सोने अक्ष। और सोनम का और मतलब सुनीता मेरी पत्नी है। जी, आपकी पत्नी का नाम। क्या सोच समझ के कंप्यूटर जी खेल रहे हैं आपके साथ, इसका आपको बिल्कुल सोनम अंदाजा जो ही है नहीं है। मेरी बेटी है, सुनीता सुनीता जो इज है- वेल कंडक्टेड, बहुत अच्छा कॉन्डक्ट है उनका। और घर जाकर के बोलिएगा उनको आप कि सुनीता जी आपका कॉन्डक्ट बहुत अच्छा है। सोनम नाम रखने के बाद आपने मुझे बताया नहीं कि सोनम का मतलब क्या होता है। और संजना का मतलब होता है वेल नोन। अच्छा, संजना वेल नोन। ओके, अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। अनिल तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल सर। ओके, 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस प्रेल्यूड या शुरुआती अंश से गाने को पहचानिए। तो कंप्यूटर जी पहले गाना सुनाइए हमें। सर अब ऑप्शंस में दे रहा हूं और आपके ऑप्शंस है ये। ए चिन चिन चू, बी 1 2 3, सी हवा हवाई, या डी तिरछी टोपी। सर हवा है सर। श्योर है? बिल्कुल सर, हवा है सर। सोच लीजिए आप। बिल्कुल 100%। अच्छा, कबीर जी हवा हवाई पे ताला लगाया जाए। सी सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गए आप। सर ऐसा नहीं है, थोड़ा आपके इन्फ्लुएंस में थोड़ा इंटेलिजेंट होते जा रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, आप घबराइए मत। तो आ रहा है। इस गाने का नाम था हवा हवाई। गायिका थी कविता कृष्णमूर्ति। फिल्म मिस्टर इंडिया जिसमें अनिल कपूर भी थे। बहुत प्रचलित हैं आप अनिल जी। आपका एक खास तरह का एक डांस स्टेप है। 2 चीज़ें प्रचलित हैं आपकी। अभी तो ये फ्रेंच बियर्ड आ गई क्योंकि आप किसी फिल्म में कर रहे हो, लेकिन आमतौर पर जब आपका शुरुआती जीवन फिल्मों में शुरू हुआ उस समय आपकी एक स्टबल होती थी, हल्की सी दाढ़ी। हाँ जी, उसके लिए आप काफ़ी फेमस थे, प्रचलित थे उसके। वो क्या ये जो आपकी स्टबल लुक थी, ये वो क्या क्यों हुआ रखी कि- आपने? सर मैं क्या हुआ कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया 1978-79 में, तो मेरा जो चेहरा था बहुत एक बच्चे की तरह था। कि बोल जहाँ मैं जाता था बोलते तू बहुत छोटा, तू बहुत बच्चा लगता है। और उस ज़माने में सर आप थे, अमिताभ बच्चन साहब, हिंदुस्तान के सबसे बड़े
स्टार हैं और रहेंगे। और आपकी जो आपकी आवाज़, आपकी पर्सनालिटी, और मैं पतला सुगड़ा चंबूर का, बाल लंबे लंबे, छोटी छोटी आंखें, सिर्फ एक मूछी थी, तो जहाँ मैं जाता था मुझे रिजेक्ट कर देते थे। तो बोलते थे तू बहुत छोटा लगता है बच्चा, कभी कोई बचपन का रोल करना है तो कर ले। तो मैंने सोचा भी क्या करूँ मैं, तो मैंने दाढ़ी उगानी शुरू कर दी ताकि मैं थोड़ा मैनली लग सकूँ, थोड़ा एक मर्द जैसा लगूँ। जी जी, आप जैसे। तो थोड़ी सी आवाज़ भाई झकास। वो दाढ़ी वाड़ी उगा के मैंने अपने काफ़ी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया और मैं हीरो बन गया। तो मेरी इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है? बोले अनिल कपूर ने इस हिंदुस्तानी इंडस्ट्री को क्या कंट्रीब्यूट दी? कंट्रीब्यूशन क्या है इसका? इसका कंट्रीब्यूशन है स्टबल। क्या बात है। अभी आपने कहा अपनी फिल्म का एक डायलॉग झकास वाला, उसको दोबारा कीजिए मेरे सामने अनिल, आप एक बार फिर। झकास क्या था ये? मुझे मालूम नहीं क्या था, मगर मुझे कहा कि तू फिल्म का बहुत बड़ा विलन है, दादा है, तो मैंने अपनी आवाज़ कुछ बनाई आप जैसी। सब हम सब तो आपको इमिटेट करते थे, तो मैंने कहा झकास। तो ये दाढ़ी और ये झकास, ये दोनों साथ मिलकर के आपको बहुत ऊंचाई पर ले गए। वेल डन अनिल। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए, 2 लाइफलाइन चलेंगी आपके अनिल, बहुत ध्यान से खेलिएगा। प्लान इंडिया अपने दिमाग में रखिए। हाँ जी सर। और रेस 2 को ध्यान में रखिए। रमेश तौरानी जी के बारे में सोचिए और अब प्रयत्न कीजिए चौथे प्रश्न के लिए। इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पेन ब्रांड का नाम पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी के नाम पर है? ऑप्शन सुनिए, और वो है ये: ए रेनल्ड्स, बी मोब्लांक, सी फेबर कैस्टल या डी शेफर। बी मोब्लांक। शो है? शो। ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दिया। कमीरो जी, मोब्लांक, बी, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत लिया आपने। धीरे धीरे आप, मुझे लग रहा है आपकी गाड़ी चल पड़ी है। Mont-Blanc is a peak in the Alps on the border between France and Italy. फ्रांस और इटली का जो बॉर्डर है वहाँ पर ये पहाड़ है Mont-Blanc. Some Mont-Blanc pens, जो पेन बनाते हैं Mont-Blanc, carry the figure 4810 on the nib. कुछ ऐसे निब्स के ऊपर 4810 है। ये Mont-Blanc पहाड़ की ऊंचाई दर्शाता है मीटर्स में, 4810। फिर ये भी मैंने आज सीखा सर, मैं घर जाके देखने वाला हूँ। जी, थैंक यू सर। सच्चाई ये है सर कि मुझे भी नहीं मालूम था। अब जाकर के मैं भी ढूंढूंगा उसे, कहाँ लिखा है भैया। ओके अनिल, आगे बढ़ते हैं खेल में। 5वां प्रश्न आएगा आपके सामने, इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। तैयार हैं आप? 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी है। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मशहूर मोटर स्पोर्ट F1 में F क्या है? ऑप्शन सुनिए: ए फास्ट, बी फोर्स, सी फॉर्मूला या डी फ्लाई। सी फॉर्मूला। फॉर्मूला? यस सर। श्योर? श्योर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। कबीर जी, फॉर्मूला सी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। The name refers to a set of rules which all participant cars must comply with. बहुत से ऐसे नियम बने हैं, फॉर्मूले बने हुए हैं, इसलिए उसका नाम फॉर्मूला 1। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब आ गया है आपका मनचाहा पड़ाव, 1,60,000 रुपए। 2 लाइफलाइन चली गई हैं, अभी भी 2 बाकी हैं और छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। तैयार है? ओके अनिल, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक तरह के कॉफी और एक द्वीप का भी नाम है? ऑप्शन देखिए, और वो है ये: ए मोका, बी अराबिका, सी जावा और इज इट डी ओलोंग? द्वीप का भी नाम है और कॉफी का भी नाम वही है। आइलैंड का भी और कॉफी। सर मैं मदद लेना चाहूंगा। शांत हो जाए सुईमुई जी। अब आपके पास केवल 2 लाइफलाइन बची हैं। हाँ जी सर। एक है फोन अ फ्रेंड
और डबल डिप थोड़ी सी खतरनाक होती है। मैं सर फोनो फ्रेंड ही करूँगा। फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहेंगे? ऑलराइट। कंप्यूटर जी, अनिल जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं उन्हें बताइए ये कौन से नाम हैं। जावेद अख्तर साहब मुंबई से, उदयन भट्ट मुंबई से और अतुल कसबेकर ये भी मुंबई से। क्या लगता है आपको कि किन के पास सही उत्तर होगा? मुझे लगता है तीनों के पास होगा, तो आप बताइए। नहीं मैं क्या बताऊं, आप बताइए। अतुल साहब को फोन करते हैं। अतुल, ऑलराइट। कबीर जी, अतुल कसबेकर मुंबई में फोन लगाया जाए, देखिए इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। अतुल, दिस इज अनिल। नहीं, सॉरी। ये मेरा काम है यार। सॉरी। हेलो अतुल, Yes, दिस इज अमिताभ बच्चन। Amit, how are you, sir? बिल्कुल अच्छा हूं मैं अतुल, मैं कौन बनेगा करोड़पति के सेट से बोल रहा हूं जी सर। और मेरे सामने आपके बहुत ही चहीते कलाकार अनिल कपूर जी बैठे हुए हैं। How are you, Anil जी? ओह ग्रेट। अतुल, ये एक लाइफलाइन लेकर के आपसे मदद मांग रहे हैं। जी, of course, sir, anytime. ये एक प्रश्न में आकर के अटक गए हैं और ऐसा उनको लगता है कि आपके पास इसका उत्तर होगा। सही उत्तर दीजिए ताकि ये 1,60,000 जीत जाएं। जी सर। अतुल, ये 30 सेकंड मिलेंगे आपको और जैसे ही अनिल की आवाज शुरू होती है वैसे ही ये घड़ी भी चल पड़ती है। Right, sir. सो you'll have to be really quick. रेडी अतुल? Yes, sir. अगली आवाज अनिल की और अनिल आपका समय शुरू होता है अब। Atul, which of these is the name of an island as well as a type of coffee? Right. Which of these is the name of an island as well as a type of a coffee? Java. हेलो। क्या करना चाहेंगे? लॉक किया जाए। क्या किया जाए? लॉक सर, कॉन्फिडेंस। ऑलराइट। अतुल की आवाज में क्या? कबीर जी, जावा सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है ये। वेल प्लेड। और एक चेक आ गया है आपके नाम अनिल, जो आपका मन चाहा पड़ाव है, 1,60,000 रुपए ये आपके हो गए। सब मैं चलूं? नहीं सर मेरे लिए काफी है। ये चैरिटी है जो कि अनिल कपूर जी प्लान इंडिया को देंगे। जावा कॉफी refers to coffee beans produced in the Indonesian island of Java. चाय या कॉफी क्या पसंद करते हैं आप? सब दोनों सर। दोनों। कभी आपने सोचा नहीं कि जो कॉफी आप पी रहे हैं वो कहाँ बनती है या कहाँ से आती है? आज के बाद सोचूंगा। अनिल, आपने और हमने बहुत सी ऐसी फिल्मों में काम किया है जहां पर हमने एक पुलिस अफसर की भूमिका निभाई है, अच्छे पुलिस ऑफिसर की, और एक बुरा तो नहीं कहना चाहिए, एक हंसमुख। कौन सा किरदार करने में आपको ज्यादा मजा आया है या लुत्फ आया है? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब एक ये किरदार के बारे में जब चर्चा होती है हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले एक चेहरा एक नज़र आता है, वो आप हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो किरदार जो आपने जिस तरह उसे निभाया है, हम आज तक मुझे लगता है कोई ऐसा कलाकार नहीं आया जो आप जैसा उसे निभा सके। सबसे पहले मैं ये अनिल, मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि अगला प्रश्न मैं आपसे आसान पूछूंगा। ये आप हमारी जो तारीफ कर रहे हैं, जब से आप बैठे यहाँ पर तारीफ किए जा रहे हैं, बिल्कुल मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मैंने जो थोड़ा बहुत किया है वो मुझे लगता है कि जो एक बहुत ही मशहूर हुआ, वो उसमें हंसमुख एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था मैंने राम लखन में। राम लखन जी, उसमें वो किरदार मैंने निभाया था, तो वो काम करके वो रोल करके बड़ा मजा आया। कुछ रिसर्च वगैरह आप करते हैं कभी, जब कोई भूमिका ऐसी निभानी हो जैसे पुलिस अफसर हो? रिसर्च अमिताभ बच्चन। अनिल, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आ रहा है 7वां प्रश्न अनिल आपके इस खेल के जीवन में, और इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हस्ती को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस आपके ये हैं अनिल। ए गुरबचन सिंह रंधावा, बी हरभजन सिंह, सी नवजोत सिंह सिद्धू, या डी मिल्खा सिंह। डी मिल्खा सिंह। श्योर? बिल्कुल सर, फाइनल आंसर? फाइनल आंसर सर।
ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर। कबीर जी, मिल्खा सिंह डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। एक और चेक आ रहा है आपके नाम और तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच अनिल। आइए बैठिए। सर ये तो बोनस हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। मिल्खा सिंह रोम की ओलंपिक्स में उन्होंने भाग लिया था। 1960 में भारत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। आपके साथ जब हमने शुरू में बातें की, हमने देखा कि आपने कहा कि FTII में आपकी भर्ती ही नहीं हुई क्योंकि एक्टिंग डिपार्टमेंट में आपको फेल कर दिया गया। सर मैं क्या बताऊं सर, मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया और रिटन एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। तो वहाँ तनेजा साहब थे, जिनकी आप भी जानते हैं, बहुत हम सब इज्जत करते हैं। वहाँ के एक्टिंग डिपार्टमेंट के हेड थे। तो मैं बम्बई आ गया। उन्होंने बम्बई में स्कूल शुरू किया तनेजा साहब ने, और 1 साल के बाद वो फाइनल का एग्ज़ाम था। और जया जी जो थी एग्जामिनर थी। अच्छा। और मैंने उनके सामने सीन किया, और सीन किया तो जया जी ने कहा कि अच्छे मार्क्स दिए, मुझे A क्लास दिया। मगर फिर मुझे बुलाया और कहा कि ये किस किस्म का रोल कर रहा है इसमें, हिंदुस्तान में इतना कॉम्प्लिकेटेड रोल, इतना कॉम्प्लेक्स रोल क्यों करना चाहता है। मैंने एक ऐसा रोल किया जिसमें 5 स्प्लिट पर्सनालिटी थे उसके। 5, 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग तरह की पर्सनालिटी का एक इंसान। ओके। कुछ घंटे में ऐसे हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी वैसे हो जाता है। कैसा हो जाता है? जो जैसा भी अभी जैसा था, याद नहीं अभी आप। जया जी ने A क्लास दिया सर। शी गेव मी गुड मार्क्स सर। ओके। तो अच्छा ही किया होगा। जी जी। तो ये हुआ, तो मैंने कहा सॉरी सर। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सिंपलिसिटी इज मच मोर डिफिकल्ट देन डूइंग कॉम्प्लेक्स्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। ट्राई टू डू सिंपल रोल्स, बी सिंपल ऑल्सो समटाइम्स, स्ट्रेट। कैमरा के सामने नेचुरल होना और बहुत सिंपल होना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो वहाँ वो मुझे जया जी से सीख मिली। वाह, ओके। कभी अनुमान था कि आप इतने बड़े कलाकार बन जाएं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं था सर। मैंने सोचा कि एक्टर बनूंगा, छोटे मोटे रोल करूंगा, क्योंकि इसलिए मैंने देखा, मैंने अपना करियर छोटे छोटे रोल से शुरू किया। हीरो के 10 दोस्त, उसमें से एक दोस्त, एक बार कहूँ मैं। हमारे तुम्हारे में 12 बच्चे, उसमें से 12वां बच्चा मैं था। फिर उसके बाद मैंने हिंदुस्तान में काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि जहाँ जाता था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बोलते तू बहुत बच्चा लगता है। फिर मैंने एक तेलुगु फिल्म में काम किया बापू साहब के साथ। फिर वहाँ से तेलुगु फिल्म के बाद मणिरत्नम अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, पल्लवी अन्य पल्लवी। फिर मैंने कन्नड़ा फिल्म में काम किया। फिर उसके बाद ये सारे रशेज़, एक बार गाँव का थोड़ा सा सीन ये तेलुगु फिल्म का, थोड़ा सा कन्नड़ा का सीन, उसको जोड़ जाड़ के मैंने जावेद साहब को बताया। तो जावेद साहब ने फिर वो मेरा काम देखा और मुझे रिकमेंड किया रमेश सिप्पी के साथ, जिसमें आप काम कर रहे थे सर। मगर वो फिल्म बनी नहीं सर, आई डोंट नो व्हाई। मगर उसके बाद रमेश जी ने कहा ये फिल्म नहीं, मगर मैं तो कुछ शक्ति में एक फिल्म बना रहा हूँ जिसमें यूसुफ दिलीप कुमार साहब है, अमिताभ बच्चन साहब है, और अमिताभ बच्चन साहब के बेटे का रोल है। मेरा दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, क्या लग रहा है यार। ये फिल्म तो करनी पड़ेगी। मगर सर बात ये है कि मेरा रोल ऐसा था कि वो पिक्चर शुरू होने से पहले, जैसे शुरू होती है तो एक सीन था, और जब आपकी जब यूसुफ साहब को गोली मार देते हैं, उसके बाद वो सीन आता था। तो पिक्चर शुरू होने से उतने जैसे शुरू होती तो लोग थोड़े लेट आते थे, तो वो मेरा रोल मिस हो जाता था। और जैसे आपको गोली मारते थे, ऑडियंस बाहर चली जाती थी। अरे यार अब क्या फिल्म देखनी, अभी तो अमित जी जिसको देखने हैं तो गुजर गए। तो दैट वाज द रोल। और उसके बाद हमने फिर गेस्ट अपीयरेंस की, आपने गेस्ट अपीयरेंस की अरमान में। तो एक्चुअली देखने जाओ तो आज तक आपके साथ मुझे ये मौका मिला ही नहीं है कि मैं आपके साथ काम कर सकूं सर। ये मुझे मौका दीजिए, कुछ ये कुछ आजकल तो भाई साहब ये दरख्वास्त मैं आपके पास लेकर आने वाला हूँ। काम आप मिलता नहीं है भाई साहब। सर रमेश तौरानी जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं ये। आपसे दरख्वास्त है कि एक फिल्म आप बनाए रमेश जी, जाके हम लोग हमारा साथ में। सौभाग्य होगा कि जिस दिन हमारी पिक्चर आपके साथ शुरू होगी। चलिए, धन्य है सर, आपकी वजह से एक और नौकरी मिल गई हमें। मुझे रिकमेंड जरूर करना। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं अनिल, और अब आ रहा है 8वां प्रश्न आपके इस खेल में। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। ओके।
8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। अनिल, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अभिनेता ने 1977 की फिल्म एजेंट विनोद में शीर्षक भूमिका निभाई थी? किस अभिनेता ने? ऑप्शन सुनिए। ए महेंद्र सांधु, बी विनोद मेहरा, सी विनोद खन्ना या डी नवीन निश्चल। ए महेंद्र सांडू। श्योर है? बिल्कुल सर। सर फिल्मों का सवाल तो सर ये तो मुझे इतना नॉलेज तो है मुझे। क्या करना चाहेंगे? लॉक कीजिए सर। कबीर महाशय, महेंद्र सांधु ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। और एक और चेक आ गया आपके नाम अनिल। बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए आपको देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। ये चेक सर। अरे सर आइए। तो 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं अनिल, और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। 6,40,000 रुपए आप दान करेंगे प्लान इंडिया को। अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल ये क्या हुआ सर? सर, ये एक हूटर होता है जो ये घोषित करता है कि आपका समय समाप्त हो गया है। ऐसा मतलब फिर मैं नेक्स्ट शो में आ सकता हूँ? नहीं जी, नेक्स्ट शो में आने की गुंजाइश नहीं रहेगी अब आपकी। तो खत्म? आज खत्म। सर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हूटर तक ही हम लोग खेलेंगे आपके साथ, और एक बार हूटर बच गया तो फिर खेल समाप्त। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवी और सज्जनों, एक बार फिर मैं चाहता हूं कि अनिल कपूर जी को आप तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। 6,40,000 रुपए आप जीते हैं अनिल, और ये 6,40,000 रुपए दान होंगे प्लान इंडिया को। साथ साथ हम सब की ओर से और दर्शकों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपकी आने वाली फिल्म रेस 2 के लिए। रमेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you. ईश्वर करे ये फिल्म खूब चले। विदाई लेते हैं हम संदीप बमजाई जी से भी, जो कि हमारे आज एक्सपर्ट एडवाइजर थे। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर अभिनंदन संदीप बमजाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देवी और सज्जनों, इस हफ्ते का खेल यहीं समाप्त होता है, और इस खेल के अंतिम हफ्ते में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच अनिल।